नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फाउंड्री मैन का आज जो है दूसरा क्लास है। और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो आईटीआई फाउंड्री मैन से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका नीमी से है। और जो भी कंपटीशन एग्जाम आपका होता है उसमें नीमी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है कि आईएएस 1280 से 1958 के अनुसार, ठीक है, मोल्डिंग बॉक्स पर कौन सा चिन्ह आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका केवल आकार का चिन्ह, उपयोगकर्ता का चिन्ह, निर्माता का नाम, व्यापार चिन्ह और बॉक्स का आकार चिन्हित, ठीक है, या कोई निशान नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा निर्माता का नाम, व्यापार चिन्ह और बॉक्स का आकार चिन्हित, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईएस 1280 से 1958 के अनुसार मोल्डिंग बॉक्स में बुश बनाने का नियम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है पेंट के द्वारा, गलवानीकरण के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, या आपका तेज किनारों के बिना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेज किनारों के बिना। अगला प्रश्न है कि फिर है आपका कि आईएस 1280 से 1958 के अनुसार मोल्डिंग बॉक्स में लक्स के छेद को व्यवस्थित करने का नियम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फेस जोड़ने के लिए अधिक कोण, या फेस जोड़ने के लिए सम कोण, या राइट एंगल टूल टू टॉप फेस, या आपका फेस जोड़ने के लिए सीधा कोण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, राइट एंगल टू टॉप फेस। अगला प्रश्न है कि टूल क्या है? तो टूल क्या है आपका स्प्रे करने वाली बंदूक, हैंड बैलोक्स, या आपका ड्राई स्पाइस, या कुप्पी। तो कौन सा ये आपका टूल है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका हैंड बेलोस, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस टूल का नाम बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर है आपका करनी, गेट कटर, सॉरी हाँ गैस कटर होगा यहाँ पे, चिकना करने वाला, या सफाई करने वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फावड़ा का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है रेत को उठाना, रेत को रेम करना, सांचे को चिकना करना, या रेत की गांठ को तोड़ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेत को उठाना। अगला प्रश्न है कि स्ट्राइक ऑफ बार का उपयोग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका रेत को रेम करे, या सांचे को चिकना करे, या रेत को उठाना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मोल्ड के अतिरिक्त रेत निकालना। अगला प्रश्न है कि ट्रोबेल का उपयोग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सांचे को चिकना करना, रेत को रेम करना, गेट काटना, या मोल्ड पर कोट स्प्रे करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सांचे को चिकना करना। अगला है कि टूल क्या है? तो इस टूल का नाम बताना है आपको, धावक खूंटी, पाइप स्लीकर, गेट कटर, या आपका करनी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गेट कटर, ठीक है। अगला है कि टूल क्या है? इस टूल का नाम बताना है, बेलन, बेलचा, वेंड तार, या सफाई करने वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सफाई करने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्वाप का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है आपका सांचे को चिकना करना, रेत को उठाना, पैटर्न के चारों ओर रेत को नमी देना, या मोल्ड के अतिरिक्त रेत निकालना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैटर्न के चारों ओर रेत को नमी दे। अगला है कि सैंड बेड या मोल्डिंग बॉक्स के क्षैतिज तल की जांच करने के लिए कौन से हाथ उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका स्पिरिट लेवल, स्ट्राइप स्ट्राइक ऑफ बार, या आपका है स्क्रू बनाने का खोटा, या सफाई करने वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्पिरिट लेवल। अगला प्रश्न है कि बड़े आकार के मोल्ड कैविटी को गर्म करने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ओवन, लकड़ी की लौ, ब्लो लैंप, या
वेल्डिंग टॉर्च। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लो लैंप। अगला है एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है कि बेलचा, वेंड तार, सफाई करने वाला, या वायवी रेमर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वायवी रेमर। अगला प्रश्न है कि स्लेब फ्लक्स का क्या फायदा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका 10 साँचे बनाए, एक साँचा बनाए, 100 साँचे बनाए, या बहुत सारे साँचे बनाए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे साँचे बनाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रूसिबल का उपयोग क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका धातु को पिघलाना, धातु को गर्म करना, धातु को पहले से गर्म कर ले, या धातु को संग्रहित करे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु को पिघलाना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार की मोल्डिंग फ्लास्क में एक कोने पर कुंडी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका टंग कुप्पी, फ्रेम फ्लास्क, स्लेब फ्लास्क, या आपका टेपर्ड स्लीप फ्लास्क। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दो फ्लास्क के बीच को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका कोप, चिक, ड्रैग, या स्लेब। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, चिक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रूसिबल को वर्गीकृत किससे करते हैं? तो ऑप्शन है आपका वजन, वेट, या द्रव्यमान, रंग, या संख्या से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, संख्या। अगला प्रश्न है कि लेडलस का बाएं आवरण किस सामग्री से बना होता है? तो ऑप्शन है आपका कार्बन, सिलिकॉन, माइल्ड स्टील, या आपका उच्च कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, ठीक है। अगला है कि लेडल को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका डालने की व्यवस्था, संभालने की व्यवस्था, निर्माण सामग्री, या क्षमता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभालने की व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला द्वारा जुड़ी गुहाओं में कौन सा गेट है? तो ऑप्शन है आपका ब्रांच गेट, थिंक बाब गेट, या आपका हॉर्न गेट, या व्हीलर्स गेट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रांच गेट। अगला प्रश्न है कि हॉर्न गेट के लिए किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका हॉर्न स्क्रू, टेपर स्क्रू, सीधा स्क्रू, या स्पर्श जा स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हॉर्न स्क्रू। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्टेप गेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका ब्लो होल से बचना, संकुचन से बचना, कास्टिंग की कठोरता को बढ़ावा देना, या दिशात्मक ठोस कण को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिशात्मक ठोस कण को बढ़ावा देना। किस प्रकार के गेट को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसको देख करके आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका स्टेप गेट, ब्रांच गेट, हॉर्न गेट, या पर्टिंग लाइन गेट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न गेट। अगला कि गेट का नाम एक्स के रूप में जो दिया गया है उससे बताना है आपको। देखिए यहाँ पर एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन दिया गया है स्प्रू, स्कीम बॉम्ब, पोरिंग बेसिन, या आपका चोक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कीम बॉम्ब। अगला प्रश्न है कि गेटिंग सिस्टम में स्कीम बॉम्ब प्रदान करने की क्या आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन आपका पिघली हुई धातु की गति घटाना, बाह्य सामग्री से बचना, दिशात्मक ठोसकरण घटाना, या पिघली हुई धातु को तरलता बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य सामग्री से बचाना। अगला प्रश्न है कि लोहे की कास्टिंग के लिए किस प्रकार के गेट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका फिंगर गेट, वेज गेट, पेंसिल गेट, या आपका स्ट्रेनर कोर गेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंसिल गेट। अगला है कि किस प्रकार के गेट का प्रयोग जटिल और आंतरिक प्रक्षेपण वाले भाग के लिए होता है? तो ऑप्शन है आपका चाकू धार गेट, रिंग गेट, वेल्स गेट, या आपका बॉटम रन गेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, चाकू धार गेट।
अगला प्रश्न है कि पतली कास्टिंग के लिए किस प्रकार के गेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बॉटम रन गेट, पर्टिंग लाइन गेट, बॉटम हॉर्न गेट या शीर्ष रन गेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष रन गेट। अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन दिया गया है आपका अप्रत्यक्ष बाएं चील, प्रत्यक्ष बाएं चील, आंतरिक चील या डेंसर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष बाएं चील। अगला है कि चील कौन सी सामग्री का बनता है। तो लकड़ी, मोम, प्लास्टर या धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, धातु यानी मेटल का बनता है। मोल्ड भागों का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका चेपलेट, जेगर्स, बाएं चील या पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाएं चील। अगला प्रश्न है कि कौन सा ढलाई धातु से बनता है। तो ऑप्शन है आपका आंतरिक चील, बाएं चील, चेपलेस या आपका जेगर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक चील। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जो तरल धातु के सीधे संपर्क में नहीं आता है तो क्या होता है। ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष बाएं चील, प्रत्यक्ष बाएं चील, अप्रत्यक्ष बाएं चील, डेंसनर्स या आपका चेपलेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष बाएं चील। अगला है कि आंतरिक चील का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका चेपलेट, जेगर्स, डेंसनर्स या डोवेल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, डेंसनर्स। अगला प्रश्न है कि कास्टिंग की शीतलन की समान दार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका चिल, चेपलेट, जेगर्स या कार्बन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि आपका चेपलेट का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है मोल्ड कठोरता बनाए रखे, कास्टिंग गुण बनाए रखे, चिल लगाने के लिए या आपका मोल्ड की तार बनाए रखे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिल लगाने के लिए। अगला प्रश्न है कि फेरस कास्टिंग बनाते समय किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका चिंक चेपलेट, एल्युमिनियम चेपलेट, रॉट आयरन चेपलेट या स्टील चेपलेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टील चेपलेट। अगला प्रश्न है कि कास्टिंग के एक ही धातु से डेंसनर्स बनाने के लिए क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आपका सुरक्षित और विश्वसनीय के लिए, फ्यूज और कास्टिंग का हिस्सा बने, या कास्टिंग गुण को संशोधित करने के लिए, या चिकनी सतह की ढलाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूज और कास्टिंग का हिस्सा बनाने के लिए। ठीक है। अगला है आपका थर्मोसेटिंग बाइंडर के अंतर्गत कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका कैसिन, बेंटोनाइट, गुड़ या आपका फेलोन फार्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो अकार्बनिक बंधन के तहत आता है। तो ऑप्शन है आपका अग्निरोधी मिट्टी, गुड़, ठीक है, अलसी का तेल या गोंद। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्निरोधी मिट्टी। अगला प्रश्न है कि कौन सा फेसिंग सामग्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पिच, चीनी मिट्टी, काला शीशा या सरेयल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, काला शीशा। अगला प्रश्न है कि वाइंडर का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका रेत के दोनों को एक साथ बांधे, या रेत को पैटर्न के साथ बांधे, या फ्लाक्स के साथ रेत को बांधे, या रेत के साथ पिघला हुआ धातु बांधे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, रेत के दानों को एक साथ बांधे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि CO2 मोल्ड और कोर बनाने की प्रक्रिया में किस बाइंडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका यूरिया फार्मेल्डिहाइड, सोडियम सिलिकेट, फेनोल फार्मेल्डिहाइड या आपका गोंद। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है कि
फाउंड्री का दिल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फर्नेस उपकरण, मोल्डिंग उपकरण, सामग्री हैंडलिंग उपकरण या फेलिंग उपकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सामग्री हैंडलिंग उपकरण। अगला प्रश्न है कि उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है क्रेन, चक्की, कन्वेयर्स या मूलर स मिक्सर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मूलर स मिक्सर। तो अगला प्रश्न है कि मोल्ड टूल का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। चाय की करछुल, हाथ की करछुल, बॉटम पोरियम हैंड, बॉटम पोरियम लैडल या आपका क्रूसिबल। तो ऑप्शन नंबर है बी राइट आंसर जाएगा, हाथ की करछुल। अगला प्रश्न है कि फाउंड्री में सामग्री हैंडलिंग उपकरणों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका उत्पादन में वृद्धि करे, मेन पावर बढ़ाए, हैंडलिंग की लागत बढ़ाए या उत्पादन लागत में वृद्धि करे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि करे। अगला है कि भट्टी से मोल्ड तक 100 केजी के ऊपर के पिघले हुए धातु के वजन के लिए किस हैंडलिंग उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका व्हील बेरो, कन्वेयर, ट्रैक्टर या क्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रेन। अगला प्रश्न है कि स्टोर स्थान से भट्टी तक 100 केजी के ऊपर के ठोस सामग्री के भार उठाने के लिए हैंडलिंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ट्रैक्टर, क्रेन, कन्वेयर्स या व्हील बेरो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कन्वेयर्स। अगला प्रश्न है कि पीट भट्टी में धातुओं को पिघलाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका क्रेन, क्रूसिबल, करछुल या कन्वेयर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रूसिबल। अगला प्रश्न है कि बड़ी मात्रा में रेत टेम्परिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कोर मिलर और ग्राइंडर, सिलेंजर या क्रेन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोर मिलर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की फाउंड्री केवल अपने संगठन के लिए स्वयं के उपयोग के लिए कास्टिंग बनाती है? तो ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन फाउंड्री, कैप्टिव फाउंड्री, जॉबिंग फाउंड्री या आपका अर्ध उत्पादन फाउंड्री। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन फाउंड्री। अगला प्रश्न है कि जॉबिंग और प्रोडक्शन फाउंड्री का संयोजन क्या है? तो ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन फाउंड्री, कैप्टिव फाउंड्री, जॉबिंग फाउंड्री या अर्ध उत्पादन फाउंड्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध उत्पादन फाउंड्री। अगला प्रश्न है कि फेरस कास्टिंग के लिए किस प्रकार की फाउंड्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम फाउंड्री, तांबे की ढलाई, स्टील फाउंड्री या पीतल की ढलाई। तो राइट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टील फाउंड्री। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि अलाव कास्टिंग बनाने के लिए किस फाउंड्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका तांबे की फाउंड्री, स्टील फाउंड्री, नमनीय लोहे की फाउंड्री या आपका ग्रे आयरन फाउंड्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबे की फाउंड्री। अगला प्रश्न है कि छोटी कास्टिंग बनाने के लिए किस रेत का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका सिंथेटिक रेत, प्राकृतिक रेत, सिलिकॉन रेत या आपका डोमट रेत। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक रेत। अगला प्रश्न है कि सिंथेटिक रेत में कितनी अशुद्धियां होती है? तो ऑप्शन है आपका उच्च, कम, मध्यम या कोई अशुद्धता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई अशुद्धता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि मोल्ड में विस्तार को नियंत्रित करने के लिए मोल्डिंग रेत में किस एडिटिव का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका सिलिका का आना, कोयले की राख, लकड़ी का बुरादा या साबुन का पाउडर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का बुरादा। अगला प्रश्न है कि रेजिन रेत ओल्डिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की मिट्टी का आवश्यकता होता है? तो ऑप्शन है आपका 4%, 3%, 2% या 5%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा 2%। देखिए दोस्तों, आज मैंने टोटल 60 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
रखिएगा, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।